ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उस के बाद बैठ कर ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जाते हैं। असल में हकीकत इनकी क्या है और किस तरह की हुकूमतें जो हैं ये आके स्पेशली आईटी सेक्टर जो यूथ का सबसे ज़्यादा फेवरेट सेक्टर है उसको इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत ने कितना लेट डाउन किया, ये सारी की सारी चीज़ें ये कैबिनेट के पिछले इजलास में सामने आई हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी का। तो जैसे जैसे इमरान खान का जाने का दिन जो है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एक नए नए खुलासे, नए नए घोटाले वो सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से घोटाला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है, जिस तरह से उसका बेड़ा गर्क हुआ है, और आपको पता है कि आईटी सेक्टर जो होता है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो को देखिए, लेकिन मेरे जो भी नए दोस्त हैं जो 9 डॉट पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उस के बाद बैठ कर ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जाते हैं। असल में हकीकत इनकी क्या है और किस तरह की हुकूमतें जो हैं ये आके स्पेशली आईटी सेक्टर जो यूथ का सबसे ज़्यादा फेवरेट सेक्टर है उसको इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत ने कितना लेट डाउन किया, ये सारी की सारी चीज़ें ये कैबिनेट के पिछले इजलास में सामने आई हैं। खान साहब ने, आपको याद होगा, जो उन्होंने आके आईटी की जो वजारत दी थी उनकी सीरियसनेस उस दिन आ गई थी। इन्होंने खालिद मकबूल सदीकी साहब को दी थी जो डॉक्टर साहब थे MQM वाले। इतना बड़ी अहम है, एक डॉक्टर साहब को आपने बना दिया कि जनाब आईटी के वजीर भी बने और आईटी की टास्क फोर्स के चेयरमैन भी लगा दिए। मैं नाम तो आपको बाद में बताता हूँ। हु इज़ हु, दुनिया जहाँ के बड़े काबिल लोग हमें बताया कि जनाब ये आईटी की ये टास्क फोर्स में डाल दिए गए हैं, और उनको कहा गया कि एक आप हमें यहाँ पे एक उसकी तजावीज़, उन्हें तजावीज़ देनी थी, एग्जीक्यूशन नहीं करनी। एग्जीक्यूशन तो ब्यूरोक्रेसी ने करनी, उनसे भी खैर नहीं होनी थी। उन्होंने जनाब 2 साल लगे। 2 साल बाद खान साहब को याद आया कि यार यहाँ पे एक हमने टास्क फोर्स बनाई थी, इनको कहा गया जरा तशरीफ लें और हमें ब्रीफिंग दें जनाब कि आप लोगों ने अब तक किया क्या है। नाम तो मैं आपको बाद में बताऊँ, सुन के ज़रा ऊँची दुकान, फीका पकवान, वो झूठे रूप के दर्शन कि कैसे कैसे बड़े नाम हैं, और उनकी कारकर्दगी जिस तरह की एक्सपोज हुई है और जितनी खान साहब को वहाँ पे मेरा ख्याल मायूसी हुई है तमाम वजीरों को हुई है, उससे अंदाज़ा आप उस पर कर सकते हैं कि ये मुल्क सबसे अहम जो सेक्टर है आईटी उसको कितना कैजुअल अंदाज में लिया जाता है यहाँ पे। अब सैयद अमीनुल हक साहब आ गए, एक कुछ शोएब सदीकी साहब हैं, उनकी बड़ी बातें सुनते थे माशाल्लाह, बड़े काबिल बाबू हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी उस मिनिस्ट्री में बैठे हुए। सैयद अमीनुल हक साहब भी बैठे हैं, और मादरत के साथ ये हमें कहा जाता है बड़ी पढ़ी लिखी क्लास है। उस पढ़ी लिखी क्लास की सुने आमिर साहब, उन्होंने ये कहा जनाब इनके जिम्मे लगाया गया था कि आप जैसे मैंने कहा कि वो करके दें। जब इन्होंने ब्रीफिंग ख़त्म की कैबिनेट में, कोई 15 के करीब इनके जिम्मे काम लगे हुए थे। नोट ये हुआ कि इन 2 सालों में इन लोगों से, ये 20-25 लोग जो थे, इनसे 15 सिफारिशात तैयार नहीं हो सकी सर। सिर्फ 15 सिफारिशात इन्होंने तैयार करनी थी कि हमने आईटी सेक्टर को कैसे कैसे यहाँ करना है। उसमें फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे, उसने कहा आप तो इनको रो रहे हैं ना आईटी सेक्टर को कि पूरे मुल्क को चलाना था, या फ्री लांस करवाना था, ई गवर्नेंस करवानी थी, या ग्रेजुएशन करवानी थी दुनिया भर के साथ आपने। हाँ, सबसे बड़ा हमने आईटी एक्सपोर्ट बढ़वानी थी इनके जरिए। ये जो है जिनको अभी इन्होंने 35% अलाउ किया है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग का लीगल तरीका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, इनके जरिए हमने आईटी एक्सपोर्ट बढ़वानी थी। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट इकट्ठे किए गए, तो सैयद वो सैयद साहब हो गए, और प्लस जैसे शोएब सदीकी साहब हो गए, इनको तो बरतरफ होना चाहिए था। खान साहब ने जितनी वहाँ पे मायूसी का इजहार किया है, जब खैर ब्रीफिंग खत्म हो गई तो खान साहब ने पूछा, वो हजूर इनमें से कितने गोल्स अब तक आपने अचीव किए हैं, ये 15 जो आपके जिम्मे लगे थे 2 साल बाद, अक्टूबर 2018 आज, अभी जो ये मीटिंग हुई है पिछली 2021 फरवरी, 2.5 साल बाद उन्होंने पूछा कि एक्सीलेंसीज ये ज़रा बताएं। उन्होंने सैयद अमीनुल हक साहब से और ये शोएब सदीकी साहब से पूछा, एक्सीलेंसीज ये बताएं इनमें से कितने टारगेट अचीव किए हैं आपने, या कितने आपने काम किए हैं। उन्होंने कहा 1। इमरान खान साहब वाज मतलब फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन उन्होंने कहा जनाब जाली मैं तो 1001 इसमें तकरीरें कर चुका हूँ, मैं तो कौम को मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा चुका हूँ कि जनाब आईटी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। आप पे पहुंचने वाले, हम तो चांद पे पहुंचने वाले, आईटी वाला ये सेक्टर जो हमें चांद पे पहुंचाने वाले। आप ये कह रहे हैं कि 15 में से सिर्फ हमने 1 काम किया है सर। उसके बाद जनाब उन्होंने इनकी उठाई है पूरी ब्रीफिंग, मैं मुहारफतन कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल नहीं कहता, और वो कह रहे हैं थ्रो इट अवे। इनकी प्रैक्टिकली तौर पर 2 सालों 2.5 सालों बाद ये परफॉर्मेंस देखें इस कमेटी की कि इस मुल्क की आपकी 60% के करीब यूथ है, सबसे ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें आईटी सेक्टर की तरफ आपको तवज्जो की ज़रूरत है, नौजवानों को जॉब्स की ज़रूरत है, जॉब्स आपने क्रिएट करनी थी। और
और 2.5 साल बाद आपको टास्क फोर्स बता रही है कि हम तो सिर्फ एक काम कर सकते। तो खान साहब ने वर्चुअली, ये मैंने कहा बड़े अरसे बाद हुआ है, इन्होंने उठा के इनकी जो ब्रीफिंग थी ना बहर फेंकी है और इनको कहा गया सैयद अमीनुल हक साहब के और इनके सेक्रेटरी, हालांकि इनको सेक्रेटरी को इनको डिसमिस करना चाहिए था, इनको अपने मिनिस्टर को डिसमिस करना चाहिए था कि आपके जिम्मे 2.5 साल से काम लगा हुआ है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं सारे। और मुझे ये यकीन है, अभी मैं इसकी डिटेल्स इकट्ठी करूंगा फॉलो अप, इन्होंने इजलास ही नहीं किए होंगे सर, इस मिनिस्ट्री ने उन लोगों को बुलाया ही नहीं होगा जो लोग इन्होंने एक्सपर्ट इसमें डाले हुए थे। सो इनको कहा गया है और इनको कोई शर्म नहीं आती, कोई शर्मिंदगी नहीं होती इन लोगों को। इतने बड़े कैबिनेट के फोरम पे 60 वजीरों की मौजूदगी में आपकी बेइज्जती की गई है, आपको इंसल्ट किया गया है, आपकी कारकर्दगी 0 पर मतलब 0/10 आपने स्कोर किया और इस बात को छुपा लिया गया है। ये शिबली फराज साहब भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताते, ये जो बाकी आते हैं सारे दिन ट्विटर खेलते रहते हैं, ये चीज़ें छुपा ली जाती हैं। वैसे आएंगे 2-2 4-4 घंटे कौम को ये लेक्चर देंगे और बताएंगे भाई साहब ये भी तो बताएं कि आपके वजीरों और आपकी ब्यूरोक्रेसी ने जो IT सेक्टर को तबाह किया है, जिन्होंने आपको सिफारिशात देनी, उसके बारे में आप हमें कौम को क्यों नहीं बताते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के इजलास के बाद क्यों नहीं बताई जाती है। आमिर साहब जरा नाम सुने, ये कौम को पता चलना चाहिए कि कौन कौन से लोग थे जिनको खान साहब लेके आए थे टास्क फोर्स के, बड़े ज़रूरी हैं जनाब। सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब, इससे पहले खालिद मकबूल सदीकी साहब चेयरमैन थे, अब सैयद अमीनुल हक साहब माशाल्लाह आ गए। इसके बाद सेक्रेटरी IT जो है शुएब सदीकी साहब, वो थे जनाब अताउर रहमान साहब डॉक्टर, फॉर्मर आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, इसके मेंबर थे आइंस्टाइन ऑफ पाकिस्तान, जो रोजाना हमें समझाते रहते हैं, लेकिन टास्क फोर्स पे 0 नंबर लेकर निकले वहां से कैबिनेट से सर, उसमें नहीं थे। एक इंजीनियर जवाद सलीम कुरैशी साहब थे, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जरा नाम सुनते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसके बाद सैयद अली रजा शाह साहब, मेंबर 88 मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम। वैसे इनके लिए थोड़ा इट्स मूवमेंट ऑफ शेम कि जो कुछ कैबिनेट में आप लोगों की परफॉर्मेंस है। आगे सुने, या मुदस्सर हुसैन मेंबर टेलीकॉम, ये भी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ IT पे बैठते हैं। इसके बाद वाइस एडमिरल सैयद आरफुल्लाह हुसैन, ये CEO, नाम ही बहुत बड़े हैं, CEO यहाँ पे मेरा हुसैनी कंसेप्ट एंड सोल्यूशन सर, ये उनके हैं सर। इसके बाद सैयद अहमद, ये चेयरमैन है सर, इनके मेरे ख्याल PSHA वगैरह का CEO DPL हैं सर, नाम भी माशाल्लाह बड़े हैं ना। इसके बाद डॉक्टर जरताशा अफजल, ये उस्मानी साहब फैकल्टी हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हैं। शहद मुस्तफ़ा हैं CEO टेलीनोर, शहद मुस्तफ़ा CEO टेलीनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक, नाम सुनते जाएं। और तमाम के तमाम 2.5 सालों में इस मुल्क और कौम को 15 सजेशन नहीं दे सके कि आपने IT सेक्टर को आके अपलिफ्ट करना। इसका नदीम मुस्तफ़ा साहब, ये फॉर्मर कंट्री मैनेजर थे माइक्रोसॉफ्ट, आमिर साहब नाम तो सुने ना आप जरा, इनकी परफॉर्मेंस है। जहां आरा साहब फाउंडर ऑफ द नेस्ट, ये भी पता नेस्ट क्या ब्लॉक का नाम है, मुझे तो नहीं पता, शायद कि अगर मेरी जाला सर। इसके बाद जनाब जुहैर, आप ये बड़ा नाम है जुहैर खलीक साहब, ये को फाउंडर थे, पार्टनर टीम थे सर, टीम अप नेशनल आपकी उसके सेंटर एंड फॉर्मर CEO मोबी लिंक के फॉर्मर CEO जो हैं जुहैर खालिक साहब, ये इसके मेंबर थे। फिर परवेज आपके इफ्तिखार CEO ICT थे सर। इसके बाद अब्दुल अजीज खान साहब थे, चेयरमैन आपके टेलीकॉम, कोई फॉर्मर CEO यू फोन के CEO फॉर्मर। इसके बाद डॉक्टर सरूज, कोई आपके हशमत लोधी साहब हैं सर। अब ये आई एम श्योर सबसे पूछेंगे, कहेंगे ना हमें तो वैसे ही बुला लेते थे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। ये क्लास साहब इमरान खान साहब के जो तखयलाती जो महल था ना, उसका जनाजा है। ये एक टास्क फोर्स नहीं है, दिस इज स्टोरी ऑफ एवरी टास्क फोर्स। पहले बताया गया कि जनाब हमारी तैयारी नहीं थी, हमने पहले नहीं है, अब हमने जल्दी से टास्क फोर्स बना दी है। 3 महीने बाद इन्होंने लेके आना रिजल्ट, और आज 2.5 साल बाद हर टास्क फोर्स का यही हाल है। ये सिर्फ IT का नहीं है, वो जो सारों जगह जो लगता था कि यूं आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, तो ये सारों का यही हाल है। मगर होगा इसलिए कि आप कह रहे हैं टोकरे फेंक दिए, सिर्फ कागजात नहीं, ये बंदे भी टोकरियों में जाने चाहिए कूड़े की। जब इन्होंने यहाँ तो निकालना नहीं है किसी को, हेड्स रोल कहीं नहीं होने, कोई करे काम ना करे, सबको पता है प्लॉट भी मिल जाने हैं, 22वें ग्रेड भी मिल जाने हैं।